दोस्तों, आज मैं जब एक थोड़ा सा एज, हम बुजुर्ग बोल सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जब हम प्लान दिखा रहे थे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए, उनको बताए कि सर ऐसा ऐसा है, 5,000, 10,000 और 20,000 ऐसे करके धीरे धीरे आगे तक की कमाई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कमाई कैसे आ सकता है, कंपनी को क्या लाभ है। हमने 5,000 का सामान खरीदा। हमने कहा सर कुछ संख्या बढ़ा, हमें मेंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा सर मेंबर को भी तो बटेगा। तो यकीन मानिए सर, सिस्टम के तहत काम करता है। मैंने उनको कहा कि सर भैंस के रंग जो है काला है, घास खाती है वो भैंस, वो हरा है, लेकिन दूध तो सफेद निकलता है सर। अंदर कोई तो सिस्टम होगा। 50 रुपए लीटर दूध से 800 रुपए केजी घी कैसे निकलता है सर? 50 रुपए लीटर दूध से 800 रुपए केजी घी कैसे बना सकते हैं सर? एक मधुमक्खी के छत्ते से 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी शहद कैसे निकलता है, जब एक मधुमक्खी जो है खुद ही 10 ग्राम के बराबर है। एक मधुमक्खी जो है वो खुद ही 10 ग्राम के बराबर है। एक फूलों के पुंकेसर, जो भी ये फूलों के ऊपर बैठते हैं, उसमें से जो मधु शहद जो है वो सोखते हैं, वो मुश्किल से सर एक बूंद के 50 टुकड़े कर दे, 100 टुकड़े कर दे एक बूंद के, तब शायद उतना सा दाना बराबर, उतना सा शहद वो लेके आते होंगे छत्ते में। तो सोचिए कैसे कैसे 5 केजी शहद निकलता है सर। हमें ये समझने की आवश्यकता है। उनको मैंने समझाया कि ये संख्या का खेल है, ये संख्या का खेल है सर। जैसे हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें इतना पैसा कैसे मिलता है। तो उनको मैंने एक और उदाहरण भी दिया कि सर एक बात बताइए, क्या एक पेपर बेचने वाला यदि कोई एडवर्टाइज ना दे, एक पेपर बेचने वाला, चाहे कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, कोई भी पेपर का नाम ले लीजिए, एक पेपर बेचने वाला यदि 50 पैसे पर पेपर कमाए और कोई एडवर्टाइज से ना कमाए, सर कोई भी एडवर्टाइज नहीं दिया, कमाए ना कमाए, तो क्या वो लाखों रुपए महीना दिन के कमा सकते हैं सर? लाखों रुपए दिन के कमा सकते हैं। 1 लाख मिनिमम की बात करता हूं, कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। वो कुछ नहीं, सुबह मॉर्निंग रात के 4 बजे से पहले 2 लाख कॉपी उनको छपने की जरूरत है। 2 लाख कॉपी, मिनिमम 2 लाख कॉपी, यदि 2 लाख पेपर यदि वो छापते हैं, तो मॉर्निंग 4 बजे से चारों तरफ पूरे प्रदेश में बढ़ जाता है, ट्रक के माध्यम से, बस के माध्यम से, और 2 लाख लोगों तक वो पेपर पहुंचाता है। और उसमें से यदि 50 पैसे पर पेपर की कमाई हो, पर पेपर की यदि 50 पैसे की कमाई हो, तो 2 लाख पेपर में 1 लाख रुपए की कमाई डन है सर। एक दिन का 1 लाख रुपए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। संख्या के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है। संख्या यदि आप बढ़ाएंगे तो काम आसान होगा। और इस बिजनेस में एक चीज बहुत जरूरी है सर, वो है लोगों की संख्या बढ़ाना। शुरू शुरू में कमाई ध्यान ना दे। मैंने आज भी एक साथी को समझाया कि एक बात बताइए आदरणीय, एक बात बताइए, यदि आप आरसीएम ज्वाइन नहीं करते, आने वाले 10 साल आप मार्केट से सामान खरीदते, खेतीबाड़ी आप कर रहे हैं, मार्केट से सामान खरीदते, क्या आने वाले 10 साल जो है, उस 10 साल में 1 रुपए भी आपके खाते में आएगा सर? 1 रुपए क्या आपके बैंक अकाउंट में आएगा सर? नहीं आएगा ना। लेकिन आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है। अब आपने ज्वाइन करने के हमारे मेंटेलिटी इतने खराब हो चुका है सर कि हम कहीं काम कर रहा है मतलब तुरंत कमाई चाहिए। आप ये समझिए ना सर कि 1 साल आप सिर्फ सीख रहे हैं, और इस सीखते सीखते यदि 200, 250, 500 आ जाए, क्या बुरा है सर? क्या बुरा है सर बताइए? कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं सर। 1 साल बाद यदि कमाई शुरू हो, धीरे धीरे कमाई बढ़े,
और मैं आज एक कैलकुलेशन भी कर रहा था। कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि आज आपकी नौकरी लग गई, मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, यकीन मानिए सर, कभी भी नहीं हूं, लेकिन मैं उनके लिए बात करता हूं कि क्या आप नौकरी करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सर नौकरी के साथ साथ इसको करिए। यदि आपको लग रहा है अभी आप स्टूडेंट हैं और नौकरी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इसको शुरू कर दीजिए, इसको शुरू कर दीजिए। शुरू करते करते आप अपनी नौकरी की तैयारी करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए। मिल गए तो ठीक, नहीं मिला तो ये तो चल ही रहा है सर आपका। अगले 5 साल बाद आपको यदि नौकरी लगे और अगले 5 साल में यहां से यदि 50,000 की कमाई चालू हो जाए और नौकरी लग जाए, वहां भी 50,000 की नौकरी लग जाए, तो क्या बुरा है सर? 50-50 1 लाख रुपए महीना, क्या बुरा है सर? नौकरी के 50,000 से आप रोटी कपड़ा मकान संभालिए। ये जो 50,000 है इसको सेव करते जाइए, सेव करते जाइए, सेव करते जाइए, सेव करते जाइए। 5 साल तक सेव करिए। 5 साल में 60 मतलब 30 लाख रुपए सर। 5 साल में 30 लाख रुपए, और इस 30 लाख रुपए आप प्लॉट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं इसी कमाई से सर। आपकी वो कमाई तो शुद्ध बच रहा है सर। अच्छे खाइए, अच्छा घूमिए। तो ये समझने की कोशिश है सर। अब मैं मानता हूं कि आपको 30,000 रुपए की नौकरी लगा। अगले 5 साल की मैं कैलकुलेशन करता हूं सर। 5 साल में कितना बढ़ेगा? कोई को-होस्ट बताएंगे सर? 5 साल में ये 30,000 की नौकरी जो है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये तो 30,000 की आपकी सैलरी शुरू हुआ है। और ये 30,000 रुपए आप चाहे दुकान शटर खोल के दुकान चला के भी 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो ये 30,000 रुपए अगले 5 साल में कितना बढ़ेगा? कितने की वृद्धि होगी? कोई भी को 18-20 लाख सर। नहीं सर, मैं महीने की सैलरी की बात कर रहा हूं सर जी। एक महीने में यदि 30,000 की नौकरी लगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या कोई शोरूम खोल लिया, कोई दुकान खोल लिया जहां से आपकी 30,000 रुपए की कमाई आ रहे हो एक महीने में, तो अगले 5 साल मतलब 60 महीने में, तो अगले 5 साल मतलब 60वें महीने में आपकी सैलरी कितनी होगी? कमाई कितनी होगी? कितना बढ़ेगा सर? 30 के ऊपर कितना बढ़ेगा? 1,500-2,000 ज्यादा से ज्यादा। अगले 5 साल में सर। आप तो गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं सर। मैं वही इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि सर गवर्नमेंट जॉब में भी यदि 30,000 की नौकरी से शुरू होता है तो 5 साल में सैलरी कितना बढ़ता है? 5 साल में 5,000 बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम, क्या मतलब मैक्सिमम। और कोई साथी एग्री करते हैं इन बात से, इनकी बातों से? जी, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट, जी सर, कुछ गवर्नमेंट और भी साथी है, क्योंकि मैं सबसे राय लेता हूं, तो 35 होगा। आप सोचने वाली बात है सर। 5 साल की कैलकुलेशन देखिए। 5 साल का कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि आप आरसीएम भी 5 साल करिए, 1 साल जीरो, 1 साल जीरो। मैं 5 साल की बात कर रहा हूं। नौकरी आपकी कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, 5 साल आप नौकरी कर रहे हैं, 60 महीने सर, 60 महीने, 60 महीने आप जॉब कर रहे हैं सर। 60 महीने में आपकी सैलरी, मैं 35 से ही कैलकुलेशन कर लेता हूं सर, जो हाईएस्ट आपको 5 साल में मिलने वाला है उसी का कैलकुलेशन कर लेता हूं कि 35,000 है आपके, और इंटू 60 सर 21 लाख रुपए आपके 5 साल की कमाई है टोटल। 21 लाख रुपए 5 साल की टोटल कमाई है सर। आप मुझे देख सकते हैं, 21 लाख रुपए 5 साल की टोटल कमाई है। अब बात करते हैं सर, मतलब 61वें महीने में भी आपको 35 ही मिलेगा जी। अब मैं बात करता हूं कि आरसीएम का 1 साल आपका जीरो सर, जीरो, आप जीरो पे बैठे सर, 1 रुपए नहीं आया। 13वें महीने से आपको आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, और पूरे दूसरे साल, पूरे साल भर में, दूसरे साल पूरे साल भर में आपने मुश्किल से 40,000 रुपए कमाए होंगे, मुश्किल से 40,000 रुपए कमाए होंगे। तीसरे साल 25वें महीने से आपके, 25वें महीने से आपके तीसरे साल शुरू हुआ है, और 25वें महीने से आपके लगभग
1000 से लेकर 20,000 के बीच में कोई भी एक फिगर ले लीजिए, 15,000 ले लेते हैं, 25वें महीने से 15,000 रुपए की कमाई आपकी शुरू हो रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं सर जो लगभग शुरू के 2 साल 8 घंटे दिए हो सर, क्योंकि नौकरी में आप 5 साल 8 घंटे ही देना है आपको, नौकरी में भी 5 साल 8 घंटे देना है। मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूं आरसीएम में सर, आरसीएम में आप 4 घंटे दे रहे हो सर, और यदि रोज दे रहे हो तो 3 घंटे मान लो सर, 3 घंटे रोज। तो तीसरे साल जहां शुरू हुआ वहां आपका 10 से 12-15,000 रुपए की कमाई शुरू हुआ। चौथे महीने जहां शुरू हुआ वहां आपके 20,000 रुपए की कमाई शुरू हुआ सर, चौथे महीने। और चौथे महीने खत्म होते 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 5वां महीना जब लग गया सर, 5वां महीना जब लगा आपके 48 महीने के बाद 49वें महीने से आपकी कमाई, 49वें महीने से आपकी कमाई सर आराम से 35 से 40,000 के बीच में है सर, आराम से 35 से 40,000 के बीच में है सर। मैं बहुत कम ले रहा हूं सर, रिकॉर्ड है आरसीएम में 5 साल में लाखों रुपए महीना कमाने की, मैं बहुत कम ले रहा हूं सर, 40,000 रुपए महीना। तो आपके सैलरी से ज्यादा हुआ सर। 6वां महीना ज्यादा जहां लगा, 6वां साल जहां लगा, 61वें महीने जहां लगा वहां आपके 35 वहां आ रहा था, यहां आपके 40 आना शुरू हो गए सर। कमाल की बात देखिए, जहां आपके 6वां महीना खत्म हुआ यहां 60,000 आना शुरू हुआ, वहां 35 का 40 हो सकता है सर, 35 का 40 हो सकता है सर। जहां आपके 7वां साल खत्म हुआ यहां पे 1 लाख रुपए महीना, मिनिमम की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए महीना, और वहां पे 45,000 सर। मैं 1 साल में 5,000 बढ़ा रहा हूं, देखिए आपके नौकरी में अब 1 साल में 5,000 बढ़ा रहा हूं, जो मुमकिन ही नहीं है सर। तो जहां आपके 7वां महीना शुरू हुआ वहां आरसीएम से आपका 1 लाख रुपए आना शुरू, वहां पे 40 की जगह 45। जहां 8वां साल शुरू हुआ यहां 1.5 लाख के आसपास आपके कमाई शुरू हो जाएगा, 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास आपकी कमाई शुरू हो जाएगा, और वहां आपके 50,000 सर। जहां आपके 9वां साल शुरू हुआ वहां यहां पे आपके 2 लाख के ऊपर आप जाएंगे, और वहां पे आप 50,000 55,000 पे जाएंगे। जहां आप यहां 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं सर, 2.5 लाख के ऊपर आपकी कमाई है, 2.5 लाख के ऊपर आपकी कमाई मिनिमम की बात कर रहा हूं, और वहां आपके ज्यादा 60,000 सर। अब ये कैलकुलेशन तो शायद समझ में आ रहा होगा, अब मैं कुछ और कैलकुलेशन बताता हूं। अब देखिए यहां तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। आप सोचिए 2.5 लाख रुपए की जगह 2 लाख कर लेते सर, 2 लाख रुपए महीना, तो 12 महीने में 24 लाख सर, 12 महीने में 24 लाख, जो 5 साल में, जो 5 साल में आपने, जो 5 साल में आपने, जो 5 साल में आपने, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए सर, जो 5 साल में आपने कितना किए थे सर, जो 5 साल में आपने, 5 साल में आपने कितने किए थे सर, 5 मतलब 60वें महीना, 60 महीना इंटू 35,000 हमने गिने थे, तो 21 लाख, 21 लाख। 5 साल में आपने, शुरू के 5 साल में आपने 21 लाख, और यहां सर 1 साल में 24 लाख हो रहा है आपके सर। ऐसे कई साथी है जो 40 लाख 25 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है सर। आपके हिसाब लगा लीजिए अगले 10 साल 12 साल की, आप 10 से 12 साल में जितना कमाएंगे ना, उतना 1 महीने की आपकी कमाई हो जाएगी सर। अब इतनी कमाई है तो सर आपको सीरियस कितना होना पड़ेगा सर, सीरियस कितना होना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आप आपने 10 साल वहां नौकरी की है, 11वें साल भी आपको नौकरी पे जाना ही है सर। 120 महीने, 10 साल मतलब 120 महीने आपने नौकरी किया, 121वें महीने में भी आपको 8 घंटे मेहनत करना है, तब जाके आपके 50,000 रुपए वहां आएगा सर। और यहां आप बोल के छोड़ दो, 10 साल खत्म होगा ना, बोल के छोड़ दो भैया अब मैं आरसीएम जो है हल्दी नमक मिर्ची घर की सामान खरीदूंगा, दुकान पे आऊंगा, बाकी उठूंगा बैठूंगा खाऊंगा नहाऊंगा धोऊंगा सब करूंगा, लेकिन किसी को मैं जोड़ूंगा नहीं, किसी को, बस, तो भी कमाई आएगी सर। आदरणीय नरवरीय सर, हमारे गुरुदेव
उनको देखिए सर, कोई काम नहीं है सर, कोई काम नहीं। मीटिंग में और जूम मीटिंग में कभी बैठ गए तो बैठ गए, बोलना भी नहीं पड़ता है सर। बैठ गए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर। उनके जूनियरों में इतने सामर्थ्य है, सोचिए रविकांत जैन सर के जूनियर में इतने सामर्थ्य है कि उनकी अभी आवश्यकता ही नहीं है इस मीटिंग में। ये समझने की कोशिश है सर। दूसरा, आप 10 साल बाद, 12 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद जब रिटायर्ड लेंगे, आपकी सैलरी उतर के 40% में आ जाएगी सर। यहां कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब चाहो ले लो और बढ़ती हुई जाएगी सर। दूसरा, तीसरा पॉइंट, जब आप वहां पे नौकरी करते हुए यदि भगवान ना करे कि आप उनके घर पहुंच जाए, ऊपर वाले के घर पहुंच जाए, तो आपकी नौकरी मुझे नहीं लगता है कि सर आपके नॉमिनी को आपके घर के किसी सदस्य को मिलेगा। यहाँ पे आपके नॉमिनी को वहीं से शुरू होगा जहां आप छोड़ के जा रहे हैं सर। कितना बेनिफिट है सर, कितनी चाहिए कमाई, लेकिन हमें सर शुरू के वो 1 साल देखना है, हमें वो 10 साल नहीं देखना है, हमें 10 साल नहीं देखना है, हमें शुरू के वो 1 साल देखना है। तो कोशिश ये है सर, थोड़ा सा समझदारी दिखा के कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा आप सीरियस हो जाए, 2 साल थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और वीडियो को अपने सारे साथियों को शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूले सर इस वीडियो